नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता क्या बात हो रही है एजुकेशन पर, कैरियर पर। प्रॉब्लम इन कैरियर, उसका कुछ सोल्यूशन है क्या? है क्या कोई रास्ता है क्या? है 12th क्लास में लगातार फेल हो रहे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बड़े बड़े ब्रांडेड कोचिंग में पीएमटी की तैयारी कर रहे, सीपीएमटी की तैयारी कर रहे, नीट की तैयारी कर रहे और साथ में जेई की तैयारी कर रहे। क्या ये सब तैयारी के बावजूद हालात ये हो रहे कि 11th में फेल हो रहे, 12th क्लास में फेल हो रहे, बैडली स्कूलिंग एजुकेशन में फेल हो रहे। अब मार्कशीट उनके पास फेल का क्या करें? एनआईएस रास्ता है ना, एनआईएस के थ्रू आ सकते हो, एनआईएस के एजुकेशन में आ सकते हो। एनआईएस एक रास्ता और समाधान देता है। आप इसके थ्रू आप कोचिंग की तैयारी कर रहे हो, नो नीड टू गो टू रेगुलर स्कूल। इसके लिए रास्ता ये है कि आप नीट की तैयारी करो, जेई की तैयारी करो। आपके पास टाइम नहीं है रेगुलर स्कूल जाने का, तो डमी स्कूल क्यों? एनआईएस बोर्ड किसका ऑप्शन है? इसी का ऑप्शन है। एनआईएस बोर्ड में एडमिशन ले लीजिए, प्रॉपर 12th क्लास होगा। जेई के लिए आप जा सकते हो, नीट के लिए जा सकते हो, दोनों के लिए एलिजिबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात कौन बताएगा, कौन कंफर्म करेगा, कौन हमारे साथ चलेगा, एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा एनआईएस के थ्रू, एग्जाम का प्रोसेस क्या होगा एनआईएस के थ्रू, एग्जाम कहां होगा इसके थ्रू, आई कार्ड कब मिलेगा, एडमिट कार्ड कब मिलेगा, हॉल टिकट कब मिलेगा, ये सब चीजों का समाधान कौन देगा? इसके लिए ये चैनल क्रिएट किया गया, इसके लिए सपोर्ट ये दिया गया। आप एडमिशन हमारे थ्रू जा सकते हो, सारा सपोर्ट भी हमारे थ्रू जा सकते हो। प्रैक्टिकल में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कैसे पढ़े कि पास हो जाए, हमारी गारंटेड बैच वो उससे पढ़ाएगी और उसे पढ़ा लिखा के एक लेवल पर लेके जाएंगे, फिर एक रास्ता देगी। इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्रिएट किया गया। कुछ भी प्रॉब्लम हो एनआईएस को लेकर के, ओपन स्कूलिंग को लेके, एजुकेशन को लेकर के समाधान चाहिए, ये नंबर ऊपर चल रहा है, आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए। हम लोग आपको जवाब देंगे, हम लोग आपको कनेक्ट करेंगे, हम लोग आपको समाधान देंगे। रही बात स्टूडेंट के क्वेश्चन है, हॉल टिकट आप एनआईएस अप्रैल थियरी एग्जामिनेशन का, उसका क्या अपडेट है? दूसरी बात, कब वो डिक्लेयर होगा, कब वो पब्लिश होगा, कब मैं देख पाऊंगा कि मेरा एग्जामिनेशन सेंटर कहां है? डेट शीट आ चुकी है, डेट शीट में आपको पता है क्या क्या बातें हो रही है। जनरली डेट शीट पर क्या बात हो रही है? डेट शीट 10th अप्रैल से एग्जामिनेशन को स्टार्ट कर रहा, फिर 6 मई को खत्म कर रहा। उसके बाद उन स्टेट्स में जिनमें एग्जाम हैं, जिनमें इलेक्शंस भी हैं एग्जाम के साथ साथ, उनका समाधान दिया। 7th मई को भी ले लिया, 8th मई को भी ले लिया, 9th मई को स्टेट वाइज डिफरेंट डेट्स दे दिया। प्लीज इस बार वो स्टेट के स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होइएगा, प्लीज अपने स्टेट वाइज चेक कर लीजिएगा कौन सी डेट पर कौन सा एग्जाम एक्सटेंड हुआ है, प्लीज क्लियर कर लो। कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग हम लोगों से बात कर सकते हो। आज हमको बात करनी थी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर, थोड़ी देर में बात करेंगे। एक एक्स्ट्रा वीडियो आएगा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर, उस पर बात करेंगे। हॉल टिकट की जहां तक बात हो रही है, हॉल टिकट आज भी नहीं आएगा। 1 अप्रैल से लेके 4 अप्रैल के बीच में हॉल टिकट लॉन्च होगा। 1 अप्रैल से लेके 4 अप्रैल के बीच में हॉल टिकट पब्लिश हो जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर पर लगातार बातचीत चल रही है, एग्जामिनेशन सेंटर कंफर्म किए जा रहे हैं, बहुत हद तक कंफर्म हो गए हैं। कुछ जो नए एग्जामिनेशन सेंटर जोड़े गए, कुछ नए एग्जामिनेशन सेंटर जो इस बार बनाए जा रहे हैं, उसी की प्रोसेस में बोर्ड लगा हुआ है। केवी बिल्कुल क्लियर कर दिया, नवोदय विद्यालय बिल्कुल क्लियर कर दिया। कुछ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, अनदर स्टेट्स में इंजीनियरिंग कॉलेज जो गवर्नमेंट के, उनमें भी सेंटर्स बना दिए हैं। अब बात यह आ रही है कि इनको जो एग्जामिनेशन मटेरियल्स है, स्टेशनरी है, वो बोर्ड लगातार भेज रहा है। अब भेजने का सिलसिला जारी है, स्कूलों में पहुंचने का भी सिलसिला जारी है और आने वाले वीक में हर जगह पहुंच जाएगा। जैसे पहुंचेगा स्टेशनरी, जैसे पहुंचेगा एग्जामिनेशन मटेरियल, इट मीन्स वो एग्जामिनेशन सेंटर बन गया। आपका एग्जामिनेशन सेंटर कौन होगा? हॉल टिकट आएगा 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल के बीच में। अब वो जो हॉल टिकट आएगा उसमें स्कूल मेंशन होगा, वो स्कूल पर ही थियरी एग्जाम देने जाना है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, मैं जहां प्रैक्टिकल दे रहा हूं क्या वहां थियरी एग्जाम हो रहे हैं क्या? नहीं, वहां थियरी एग्जाम बिल्कुल नहीं होता। प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर अलग, थियरी एग्जामिनेशन सेंटर अलग।
दोनों एग्जामिनेशन सेंटर बिल्कुल डिफरेंट और दोनों की काम करने के तरीके डिफरेंट। प्रैक्टिकल जैसे आप इजीली दे पा रहे हो वैसा थियरी दे पाओगे नहीं, उसका सेंटर ही अलग होगा, एग्जामिनेशन का माहौल अलग होगा, बोर्ड पूरी तरह इन्वॉल्व होगा। प्रैक्टिकल स्कूल की जिम्मेदारी में रहता है, प्रैक्टिकल स्कूल के कंसिडरेशन पर रहता है, प्रैक्टिकल स्कूल ही करवाता है, उसकी मार्क्स स्कूल ही लगाता है, उसकी कॉपी का इवोल्यूशन स्कूल ही करता है। तो प्रैक्टिकल एक अलग लीग में चलता है, थियरी एक अलग लीग में चलता है। आज हम लोग बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर बात होगी, उसके लिए सेपरेट वीडियो बन रहा है, होगा तो शायद आज ही आ जाएगा, नहीं तो कल आ जाएगा। एक सेपरेट वीडियो आएगा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में प्रैक्टिकल भी है, थियरी भी है, असाइनमेंट भी है। अब यहाँ एक चीज समझा देता हूं मैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का, जिनके पास है प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट और साथ में थियरी एग्जामिनेशन, कितने मार्क्स का करे कि पास हो जाए। देखिए, जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उनमें पास होने के लिए थियरी में चाहिए 21 मार्क्स, 21 मार्क्स थियरी में चाहिए, प्रैक्टिकल में मिनिमम 7 मार्क्स चाहिए, असाइनमेंट से मिनिमम 5 मार्क्स चाहिए, टोटल मिला के 33 बनता है। 21 लाने के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में हम लोग आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बता देंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक बता देंगे जिससे आप पास हो जाओगे। पूरा डेडिकेटेड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर आएगा और आपको इसका जवाब मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन का प्रारूप 1 मार्क्स में होगा, कौन से क्वेश्चन का प्रारूप 3 मार्क्स में होगा, कौन से क्वेश्चन का प्रारूप 5 मार्क्स में होगा, पूरा हम आपको एक्सप्लेन करने वाले, समझाने वाले। थोड़ी हम लोग भी नॉलेज कलेक्ट कर रहे हैं उन सारे फैकल्टीज से जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर काम करते हैं। फैकल्टी से पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है, ऐसा क्या टॉपिक है जिसको आप देना ही पसंद, उसके बिना आपका पेपर नहीं बनता है, कौन सा ऐसा टॉपिक स्टूडेंट पढ़ के जाए कि बिल्कुल ही पास हो जाए। हम लोग बात करें जल्दी में बिल्कुल नहीं आए, ताकि आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए, वो टॉपिक मिल जाए जिसको आप पढ़ के पास हो। लेट होगा बट बेहतर आएगा, इसीलिए हमारी टीम इस पर काम कर रही है। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक कितना करें कि पास हो जाए, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, मेरी टीम काम कर रही है। और लगातार जैसे पूरा कलेक्शन हो जाता है आपसे बात करते हैं, पूरे पेपर पर डिस्कशन करते हैं, कौन सी टॉपिक पढ़ के जाओ हो जाए, कौन सी पॉइंट्स पढ़ के जाओ पास हो जाओ। एक बात क्लियर है, थ्योरी में 21 लाना है, प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स चाहिए और असाइनमेंट से मिनिमम 5 मार्क्स चाहिए। ये मिला के 33 बनता है। एक स्टूडेंट ये कहता है मेरे असाइनमेंट में तो 18 मार्क्स है, 19 मार्क्स है, 15 मार्क्स है, 14 मार्क्स है, उसका कोई लेना देना नहीं है। असाइनमेंट या टीएमए में 5 मार्क्स ही काउंट होगा पासिंग के लिए। 5 मार्क्स असाइनमेंट का काउंट हुआ, 7 मार्क्स प्रैक्टिकल से काउंट हुआ, 21 थियरी से काउंट हुआ, टोटल मिला के 33 हो जाना चाहिए टेबल के अंदर, मार्कशीट के अंदर, ताकि आप पास हो पाओ। अब यहां आपका क्वेश्चन होगा कि अगर असाइनमेंट 15 मार्क्स का हुआ या 16 मार्क्स का हुआ तो क्या वो मार्क्स आपके परसेंटेज बढ़ाने के काम आएगा, वो मार्क्स आपके मार्क्स बढ़ाने, स्कोर बढ़ाने के काम आएगा, पास करने के काम नहीं आएगा। पास करने के लिए टीएमए में की 5 मार्क्स ही कैलकुलेट होंगे, प्रैक्टिकल के 7 मार्क्स कैलकुलेट होंगे और साथ में जो थियरी है वहां से 21 काउंट होंगे। तो 21 प्लस 7 प्लस 5 मिला के 33 होगा। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात हो रही है। यही चीज पलट के फिजिक्स में लागू होता है, यही केमिस्ट्री में लागू होता है, यही बायोलॉजी में लागू होता है, यही इन्वायरमेंटल साइंस में लागू होता है, यही होम साइंस में लागू होता है, यही ज्योग्राफी में लागू होता है। इन सारे सब्जेक्ट जिनमें प्रैक्टिकल्स हैं उनके थियरी 21 मार्क्स पासिंग मिनिमम चाहिए, प्रैक्टिकल का 7 मार्क्स चाहिए, टीएमए से 5 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन चाहिए। सब मिला के 33 मार्क्स आपको पोस्ट करना है और पास होना है। देखो, हम लोग लगातार एग्जामिनेशन को करवा रहे हैं, लगातार एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लगातार स्टूडेंट से हम लोग एग्जाम्स ले रहे, लगातार कॉपियों को इवेलुएट करते बरसों हो गए। तो हम लोग को पता है कि बच्चा क्या लिखेगा कि पास होगा, कितना लिखेगा कि पास होगा, क्या पढ़ के जाएगा तो पास होगा। सब्जेक्ट के ऊपर एनालिसिस, सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ हमारी टीम को रहता है, क्योंकि लगातार ये लोग रिसर्च करते हैं, वर्क करते हैं,
काम करते हैं और एजुकेट करते हैं। हमारी गारंटेड बैच है जिसमें 10th क्लास बैठा के वो पास कराने की जिम्मेदारी लेते हैं, 12th क्लास पास करवाने की जिम्मेदारी लेते हैं। उसके लिए साल भर मॉड्यूल को सेट करते हैं कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कौन सी टॉपिक पढ़ाना है, क्या इंपॉर्टेंट होगा, पूरा सिनेरियो। असाइनमेंट पर वो ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल्स पर वो ध्यान देते हैं। आपकी टीम को थियरी क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाई की काम हो जाए, सब मिला के अल्टीमेटली पास हो। आप लगातार 10th फेल हो रहे हो, 12th क्लास फेल हो रहे हो, हमारी टीम से बात कर सकते हो। आप नंबर चल रहा है, बात करो। गारंटेड फ्रेश एडमिशन के साथ जाएंगे, फ्रेश एग्जाम में बैठेंगे, सब कुछ देखेंगे। आपको फ्यूचर में डी फार्मा जाना है, नीट जाना है, जेई जाना है, और भी दुनिया भर के वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, हमारी तरफ से हमारी टीम मदद करेगी, आपको 100% सपोर्ट करेगी। D1 से लेके जब तक आप क्लियर नहीं होते, हमारी टीम आपके साथ लगी रहेगी, जब तक कि आप क्लियर नहीं होते। ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया, पोस्ट ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया, BA नहीं हो पा रहा, BCom नहीं हो पा रहा, BCA नहीं हो पा रहा, MCA नहीं हो पा रहा, ऑनलाइन मोड अवेलेबल है। हम लोगों ने अपने आप को यूनिवर्सिटी के साथ अलाइन किया हुआ। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हम लोग के साथ अलाइन है, जिसमें ऑनलाइन मोड में एग्जाम्स होते हैं, ऑनलाइन मोड में पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन मोड में सब कुछ असाइनमेंट से लेकर एवरीथिंग ऑनलाइन है। और सबसे बड़ी बात, NAC यूनिवर्सिटीज के साथ अलाइन होती है। कुछ भी प्रॉब्लम हो बात कर सकते हो, नंबर चल रहा है उस पर बात करो, मैसेज छोड़ो, कॉल बैक आएगा, आपसे बात होगी, कंफर्म सपोर्ट मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।